ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और 3 बज रहे हैं सुबह के और बहुत खूबसूरत शहर दुबई में हूं मैं। बहुत ही ज़बरदस्त दिन के बाद जहां मैंने अटेंड किया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDA जिसे बोलते हैं। हम लोग बहुत ही प्राउड पार्टिसिपेंट्स थे जहां सब लोग इंडस्ट्री से आए हुए थे, बड़े बड़े कंपनीज इंक्लूडिंग क्यूनेट। तो अब हम लोग बड़ी ऑफिशियली बड़ी कंपनी बन चुके हैं और ये होस्ट किया था DSA दुबई में जिनके हम मेंबर्स हैं। और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जहां मैंने देखा बहुत सारे एक्सपर्ट्स को स्टेज पे जो बात कर रहे थे इस इंडस्ट्री के बारे में और इस तरीके से पॉजिटिवली वो बात कर रहे थे कि जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप का है वो अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। और बहुत सारी कंपनीज थी वहां पे और हम लोग उनमें से एक थे। लेकिन एक सीक्रेट बताता हूं, हम लोग सब दी बेस्ट और सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जापा और बहुत शुक्रगुजार हूं दातो श्री विजयेश्वरन का जो उन्होंने ये निर्णय लिया था 25 साल पहले और उन्होंने ये डिसीजन जिंदा रखा। और अब आपके ऊपर है कि इस डिसीजन को आगे बढ़ाते रहना है अगले 25 साल, उसके अगले 25 साल, उसके अगले 25 साल तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ एक खूबसूरत होटल में दुबई के और मैंने बहुत सारी ज़बरदस्त मीटिंग्स ख़त्म करी हैं क्यूनेट चीफ्स के साथ, वी चीफ्स के साथ, VP कुना है मेरे साथ, VP डेव है मेरे साथ और बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा आज का। और अभी 7 बज रहे सुबह के मलेशिया में। तो मैं अभी रेस्टोरेंट बैठा था और मैं मीटिंग में ना मिडनाइट दुबई में रात को 12 बजे और मैं सोच रहा था कि मैं शायद बुढ़ा हो रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नींद आ रही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि 4 बज चुके हैं मलेशिया में और अभी 3 बज रहे हैं सुबह के दुबई में, यानी 7 बज रहे हैं मलेशिया में। तो जो लोग उस दुनिया में है उनके लिए गुड मॉर्निंग और जो लोग बाकी पूरी दुनिया सुन रहे हैं सोइएगा मत। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, यही है जवाब। मैंने बात किया दातो श्री विजयेश्वरन से, उनको बताया, उनके जोन में था, उनको काउंसिल किया अपलाइन को अपने, जो मैं करता हूं हमेशा। और अब मैं सोच रहा था दातो श्री विजयेश्वरन से बात करने के बाद बहुत सारे लोगों को सुना मैंने इंडस्ट्री के जिन्होंने बात करा, तो मैं एक बहुत अलग तरीके का मैसेज कन्वे करना चाहता हूं आप लोग को। सालों तक मैं बात करता आया हूं कि सुनो सुनो लिसन, सुनो फॉलो करो, शट अप लिसन एंड डू करो, और मैं समझ रहे हो कि नहीं, डुप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं ना सुनने के बारे में, क्योंकि मैंने एक चीज महसूस करी है इस इंडस्ट्री में, ये दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं आज की डेट में, वहां पे बहुत शोर है, सोशल मीडिया है, गूगल है, लोगों की ओपिनियन राय है, लोग हैं। मुझे याद है एक स्टेटमेंट दातो श्री विजय ने मुझे बोला था बहुत पहले, जो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं स्टेज पे, कि जिस दिन आपने दुनिया को सुनना बंद कर दिया ना, और एक दिन ऐसा आएगा दुनिया आपको सुनेगी। और मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूं इस स्टेटमेंट को जो दातो श्री विजय ने मुझसे शेयर किया जब मैं जवान लड़का था। वैसे तो मैं अभी भी जवान हूं और मैं चाहता हूं सब लोग सुनिए, स्पेशली वो लोग जो नए लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो अभी साइन अप हुए हैं पिछले हफ्ते, जिन्होंने अभी अपनी यात्रा शुरू करी है, अभी 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक खत्म किया है, अपनी नेम लिस्ट बनानी शुरू करी होगी। तो एक चीज जो मैं आपको गारंटी करना चाहता हूं, जो आप एक्सपीरियंस करोगे इस पूरी यात्रा में, कि बहुत सारा शोर, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग अपनी राय फ्री में देते हैं। ये दुनिया, मीडिया, अथॉरिटीज जो हैं, सब लोग, सबकी राय है सब चीजों पे। और सबसे बड़ा चुनौती, जो सबसे बड़ा खतरा जो है आपकी यात्रा में फाइनेंशियल फ्रीडम की, ये होगा कि आपके पास कुछ आवाजें होंगी जिसको आपको सुनना है। आपका पहला अपलाइन होगा,
वर्किंग अपलाइन आपका, काउंसिल करिए उसको, सही इंसान जिसको आपको फॉलो करना है। फिर आपके ग्रैंड अपलाइन की आवाज होगी, फिर मेरी आवाज होगी, फिर जापा की होगी, फिर दातु श्री विजयेश्वरन की होगी, और फिर होगी आपकी आपकी खुद की अंदर की आवाज, इनर वॉइस, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सती ने एक बहुत खूबसूरत मॉड्यूल किया था युगांडा में एक बहुत टाइम पहले, जहां पे उसने बात करी थी वॉइसेस विद इन के बारे में। फिर आपकी ईगो की आवाज होगी, फिर आपकी एक्चुअल आवाज होगी, और इन सब के ऊपर सारी आवाजें होंगी, आपकी सासू माँ की, पापा की, भाई की, बहन की, बीवी की, गूगल की, इंटरनेट पे बहुत सारी आवाजें होंगी, आपके फोन पे बहुत सारी आवाजें होंगी, कमेंट्स होंगे सोशल मीडिया पे आपके, वो आवाजें होंगी, और आपके अपसेट डाउनलाइंस होंगे, नाराज होंगे, गुस्से में होंगे डाउनलाइंस, उनकी आवाज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में। और यहां पे आप हो एक नेटवर्कर इस यात्रा पे, जहां पे बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा शोर है, बहुत सारी राय है, और आपको पागल कर देगा ये सब। मेरे शब्दों को सब ध्यान सुनिएगा। 25 साल पहले मैंने एक बहुत सिंपल सा निर्णय लिया था कि मैं किसी भी आवाज को नहीं सुनूंगा। मैं अपनी मां की आवाज को सुनूंगा, जापा की आवाज को सुनूंगा, और अल्टीमेटली दातोश्री विजय की आवाज को सुनूंगा। और अभी कुछ 5-7 साल नेटवर्क बनाने के बाद मुझे समझ में आया ईगो के बारे में, फिर मैंने ईगो को भी सुनना बंद कर दिया। मेरी कोई नेगेटिव आवाज नहीं है, मेरी सिर्फ पॉजिटिव, क्रेजी, दुनिया को जीतने वाली आवाज है बस। ठीक है। और मैंने महसूस किया कि जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया था 25 साल पहले कि मैं इस इंसान को फॉलो करने वाला हूं, दातो श्री विजय ईश्वरन को, और ये एक सिंगल सोर्स होगा सच का मेरे लिए, तो मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया, मैंने न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर दिया, मैं गूगल नहीं करता हूं कुछ भी आज की डेट में, सिवाय कि किस होटल में रुकना है, क्या खरीदना है, या कुछ रिसर्च करनी है किसी चीज के बारे में। मैं अलाउ ही नहीं करता हूं दुनिया को कि वो मुझे प्रभावित कर सके। मैं अलाउ नहीं करता हूं दुनिया को कि वो मुझे बताए मेरी यात्रा फाइनेंशियल फ्रीडम की। और किसी ने मुझे ये बोला कि लेकिन चीफ, तो आप तो बहुत सारी महान सारे मेंटर्स को छोड़ दे रहे हो। मुझे चाहिए ही नहीं बहुत सारे महान मेंटर्स, मेरे पास सबसे महान मेंटर है दातोश्री विजय ईश्वरन, और यही मुझे चाहिए, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं, बहुत सारे लोग मुझे सिखा नहीं सकते, बहुत सारे अपलाइंस नहीं हो सकते मेरे, बहुत सारे मेंटर्स नहीं हो सकते मेरे। मैं ईमानदार हूं सिर्फ एक आदमी के लिए, एक उसके विजन में, और वही है बस। और मैंने ये महसूस किया कि इसने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है मेरे में अचीव करने में वो सक्सेस जो मेरे पास आज है। वो ये नहीं कि मैंने क्या सीखा या मैंने क्या सुना, मतलब ये है कि मैंने क्या चूज किया ना सुनने को। मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है कि मैंने क्या इग्नोर किया, उसने मुझे इतना फायदा दिया यात्रा में मेरी। और मैं ऐसी सदी से आ रहा हूं जहां पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तो सबसे बुरी से बुरी हालत में भी कुछ नेगेटिव डाउनलाइन होते थे, उनको डील करना पड़ता था, कुछ रिलेटिव्स, कुछ पड़ोसी, रिश्तेदार, और मैं सरवाइव कर पाया। लेकिन आज आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप लोग सराउंडेड हो, घिरे हुए हो, आपके फोन पे चेक कर रहे हो बार बार। और किसी ने मुझसे बोला कि एक इसकी एडवांटेज है कि आपको असली सच मिल जाता है। अरे बकवास, बिल्कुल कोई इंटरनेट पे सच है ही नहीं। बाय द वे, मैंने ये अपने बेटे के लिए लिया था ये फोन कवर्स। मेरे नॉर्मल फोन कवर्स थे, वो उसको लगता था बहुत बोरिंग है, तो मैंने डायनासोर फोन कवर ले लिया, और फिर मेरा ये शू फोन कवर ले लिया। तो अब आर्यन जो है बहुत खुश है मेरे फोन कवर से। लेकिन वो बिल्कुल बकवास बात है। 99% चीज जो आप इंटरनेट पे ढूंढते हो, लोगों की राय इंटरनेट पे, तो वो बस लोगों का ओपिनियन है, वो नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका भविष्य। तो मैंने ये महसूस किया, जैसे कि मैं बोलता हूं ना आपको, सुनिए अपने अपलाइन को, सही लोगों को सुनिए, लेकिन आपको एक्टिवली स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा दुनिया को सुनना। क्योंकि दुनिया, मैं बहुत दुखी हूं इस बात को बोलते समय, लेकिन वो नहीं चाहती कि आप सक्सेसफुल बने। कई बार तो आपका परिवार भी नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बने, आपके लोग, पास वाले लोग नहीं चाहते हैं। समस्या यह है कि आप सुनते हो। इंसान का नेचर यही है कि अगर कुछ सुन लेते हो आप, तो वो आपको प्रभावित कर देता है। जब आप कुछ सुनते हो और आप उसको दोबारा निकाल नहीं पाते अपने अंदर से, अनलिसन नहीं कर पाते, समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी ने बोला आपको कि आप मोटे हो, आप बोलोगे मैं मोटा नहीं हूं, तो उस रात को आप सो भी शायद नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने वजन करोगे, पूछोगे सबसे, क्या मैं मोटा हूं, क्या मैं मोटा हूं, क्या मैं मोटा हूं, क्या मैं मोटा हूं।
कि कुछ सुन लेते हैं ना जब हम, तो वो रुक जाता है, अटक जाता है, और फिर वो दिमाग के साथ खेलने लगता है, और फिर आपको वो धीरे कर देता है। तो मेरी फिलॉसफी ये है कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। मैं न्यूज़ देखता ही नहीं। डेविड शर्मा, जब हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं ना, वो मेरा CNN है, वो मुझे बताता रहता है क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता उस तरीके के कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर मुझे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, तो थोड़ा दुख वाली बात है ये। तो उस चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि मैं किसको बदल सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ, किसको प्रभावित कर सकता हूँ। और मैं ऐसे ही चूज़ किया जीने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैंने ये चूज़ किया है। तो मेरी सलाह आप लोगों से है, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो ऑलरेडी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, कि आप क्या चूज कर रहे हो लिसन करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या एक्चुअली नहीं चूज कर रहे हो सुनने के लिए। तो मैं लोगों को बोलता हूं दुनिया को सुनना बंद कर दो, और एक दिन दुनिया आपको सुनेगी। क्योंकि जो ये शोर है ना पूरी दुनिया का, वो आपको धीरे कर देता है। जो शोर है ना इस दुनिया का, वो डाउट क्रिएट कर देता है आपके दिमाग में। जो शोर है ना दुनिया का, वो अटक जाता है, रह जाता है। बहुत मुश्किल होता है इसको बाहर निकालना, उस नेगेटिविटी को। क्या आप मेरे साथ हो? तो अगर आपने चूज किया है ये रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, जो आपने सोच लिया कि क्यूनेट सबसे सही कंपनी, और मैं बता देता हूं क्यूनेट है सबसे बढ़िया कंपनी। मैं अभी WFDS से की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहा हूं, तो क्रिस्टल क्लियर है कि हम लोग दुनिया में बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में से एक हैं। इस पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, बहुत जबरदस्त लीडरशिप है, और अल्टीमेटली सबसे महान फाउंडर्स जापा और दातोश्री विजय। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्यूनेट ही कंपनी है, वो जो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप यही करने वाले हो सही तरीके से, कमिट के साथ, प्राइस पे करके, इंशाल्लाह आपने अगर सपना भी खोज लिया और उसके लिए आप लड़ने और मरने को तैयार हो, तो इस यात्रा पे टिके रहो। और अगर आपको इस पे टिके रहना है, इस यात्रा पे, तो दुनिया को सुनना बंद कर दो। ये रास्ता चूज करो और इसी पे टिके रहो। वो जैसे वो ब्लिंकर होते हैं ना, रेस में घोड़े जो होते हैं उनको पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं रेस वाले घोड़ों को? क्योंकि वो नहीं चाहते कि घोड़े डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेफ्ट राइट में कुछ दिखे ही ना उनको, वो सीधे ही देख पाए सिर्फ। मैं चाहता हूं आप अपना कान भी बंद कर दीजिए, ब्लिंकर लगा लीजिए, और सिर्फ गोल को देखिए, अपने सपने को देखिए, धीरे मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हो। मैं वादा करता हूं आपने अगर दुनिया को सुनना बंद कर दिया, तो एक दिन दुनिया आपको सुनेगी। वीक ऑन स्टेज पे, वेडनेसडे मैसेज पे, इंस्टाग्राम लाइव पे। जबरदस्त शब्द जो दातुश्री विजयेश्वरन ने मुझसे शेयर किए थे, अपने अपलाइन से सीखिए, वी से सीखिए, मुझसे सीखिए, जापा, दातुश्री विजय, जिसको भी आप चूज करते हो सुनने को। लेकिन सेलेक्टिव हो जाइए कि किससे सीखना है। 10 मेंटर नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 15 मेंटर नहीं चाहिए आपको, मेरा एक मेंटर है, और वो मुझे ट्रैक पे रखा रहा। उन्होंने मुझे हमेशा क्लैरिटी दी है, हर दिन। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं दातुश्री विजयेश्वरन के। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा रास्ता सही रास्ता है, मेरे लिए काम किया तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी काम करेगा। जितने कम लोगों को आप सुनोगे ना, उतना जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। जितनी कम दुनिया में लोगों को सुनोगे, दुनिया का सुनोगे, तो उतना ज्यादा आप फोकस्ड रहोगे अपनी यात्रा फाइनेंशियल फ्रीडम क्यूनेट की। मैं ये विश्वास करता हूं। तो आज ये नहीं है कि किसको सुनना है, क्या सुनना है, आज ये है कि दुनिया को सुनना बंद कर दो, और एक दिन मैं वादा करता हूं दुनिया आपको सुनेगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरे इंस्टाग्राम प्राइव पे रहिएगा, और बहुत कुछ स्टफ है जो मैं अपलोड करने वाला हूं, जो आप देख सकते हो। मैं आपको मिस कर रहा हूं। जो लोग वीकॉन आए थे, मेरा वीकॉन मैसेज याद रखना, अपना सपना याद रखना, वो डिसीजन याद रखना, याद रखना वो सॉन्ग लतिका प्ले करता ना जब सुबह उठना, और रिमेंबर करिएगा प्ले करना आई डोंट केयर आई लव इट वाला गाना बजाने के लिए। और आप सब लोग जो दुबई में हैं, मैं हूँ दुबई में, मैं बताने वाला हूँ कहाँ पे हूँ मैं एग्जैक्टली। लेकिन मैं मिलूंगा सारे वी पार्टनर से, AVP से अगले कुछ दिनों तक। और याद रखिएगा मैंने क्या बोला था अपने इंस्टा लाइव पे, कि मत अलाउ करिएगा आखिरी के 3 महीने साल के वो टाइम बन जाए जो आपको स्लो कर दे। इसको इंटेंसिफाई करिए ताकि आप मोमेंटम बना सके अगले साल के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मैसेज बहुत सिंपल है, सेम मैसेज एक मेंटर ने जिन्होंने मुझे दिया था, दुनिया को सुनना बंद कर दो, और एक दिन मैं वादा करता हूं दुनिया आपको सुनेगी। लव यू गाइस।